बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 15 फरवरी में हम दाखिल हो चुके हैं। दिन इतवार का है। इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से जो ख़बरें हैं हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि उनको मुंतकिल किया जाएगा। कब किया जाएगा, इस वक्त सिचुएशन क्या है, धरनों की क्या सूरत हाल है, बैकडोर क्या चल रहा है, ज़रा तफसील से आपके सामने रखते हैं और हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि इमरान खान को फ़ौरन मुंतकिल किया जाए, इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। अच्छा, पहले आपको ये भी मैं बताऊं कि जो धरना है उनको तकरीबन 36 घंटे गुजर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना है, पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर धरना है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना है, स्वाबी के अंदर धरना है, डी खान के अंदर धरना है, हवेलियाँ के अंदर धरना है, मोटरवेज बंद है, मतलब बेशुमार मकामात पे धरना है। सारे धरनों में लोग मूव कर सकते हैं, यानी फ्रीली उनको खाना और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन एक धरना ऐसा है जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर है। वहाँ पे ना सुबह उनको नाश्ता दिया गया, ना दिन का खाना पहुँचने दिया गया, और जब जब रात का खाना लेके गए तो वो भी पुलिस ने नहीं जाने दिया गया। 36 घंटे हो चुके हैं। बुजुर्ग लोग हैं उसके अंदर, पीर नूरुल हक कादरी हैं, महमूद अचकज़ई हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, इसके अलावा बाकी लोग हैं। सेनेटर फलक नाज हैं, उनकी तबीयत में नासाज हुई, वो ना अंदर जा ना बाहर जा सकते हैं, कोई ना अंदर आ सकता है। खाना उन्होंने नहीं खाया हुआ, भूखे प्यासे वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। 36 घंटे गुजर चुके हैं और इस हुकूमत ने यानी यजीदियत बर्पा कर दी है कि उनको महसूर किया हुआ है, उनका खाना बंद किया हुआ है। और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और कम अज़ कम वो जो सफ़ेद दाढ़ियों वाले बाबे हैं, सफ़ेद बालों वाले, उनसे कुछ शर्म हया कर लें, लेकिन वो नहीं कर रहे। बहरहाल ये तो वो कुर्बानी दे रहे हैं, ये इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए। और जो इस तरह मुसीबतें झेल रहे हैं, रात सोए भी नहीं है, तो ये तो उनका उनका ज़ाहिर है, जितना भी यानी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन इस वक्त पस पर्दा क्या चल रहा है? एक तो अता तारड़ ने और जो तारिक फजल चौधरी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा इमरान खान का इलाज किया जाएगा और उनको तमाम सहूलियात फराम की जाएंगी और उनको जो अच्छा अस्पताल है वहाँ पे बाकायदा, यानी उन्होंने कहा कि उनको उनका इलाज करवाया जाएगा। लेकिन कब करवाया जाएगा ये वो नहीं बता रहे। सूरत हाल क्या है, अडयाला जेल के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि आज सुबह 7 बजे, यानी गुज़श्ता दिन, हफ्ते वाले दिन 7 बजे सुबह इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने की तैयारी हो चुकी थी, सिक्योरिटी अलर्ट हो चुकी थी और उनको मूव करना था, ये कंफर्म इतला थी। लेकिन फिर गो अहेड नहीं मिला। फिर 3 बजे भी यही सूरत हाल बनी, सारी तैयारियां थी, उनको अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना था, नहीं किया गया। रात 9 बजे दोबारा ये सिचुएशन, यानी एट एनी टाइम इस टाइम पे वहाँ पे रेड अलर्ट है और उनको मूव किया जा सकता है, सिर्फ गो अहेड का इंतज़ार है। अब वो गो अहेड किसने देना है, लोगों को पता है किसने देना है। लेकिन हुकूमत जो है वो इसके अंदर रुकावट बनी हुई है। हुकूमत इसलिए रुकावट बनी हुई है कि हुकूमत जो है वो इसके अंदर चाहती है कि पीटीआई पैनिक करे। और जो एक सीधी बात है वो ये है कि पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पिछले कुछ दिनों में जो रवाबत हुए, जो मुलाकातें हुई, उसके उसकी जो एक एतमाद की फ़िज़ा है, उसको हुकूमत ने भांपा तो है। अगर पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो हुकूमत का तो एग्जिस्टेंस या उनका तो सर्वाइवल इसी के अंदर है और उनको नज़र आ रहा है। तो इसी सिचुएशन में उन्होंने थोड़ा सा यानी डट गए और वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा, पहले डॉक्टर का पैनल बनेगा। वो एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आज ही शायद जाएं। वो जाएंगे, वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हुक्म देगी और फिर जो है वो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत का प्लान ये है कि हुकूमत फौरी ये नहीं चाहती और इसके अंदर वो टाइम गेन करना चाहती है। वो टाइम क्यों गेन करना चाहती है? वो टाइम इसलिए गेन करना चाहती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने तो चल रहे हैं और प्रेशर तो है ऑब्वियसली, मतलब ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सड़कें बंद हैं, लोगों को मुश्किलात भी हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि इमरान खान के सेहत के हवाले से कुछ ऐसी खबरें फैला के कि तशवीशनाक सूरत हाल है, पीटीआई वालों को पैनिक किया जाए। और हुआ क्या, आज अफसार आलम साहब चेयरमैन पैमरा रहे हैं, साफ़ी हैं। कभी नून लीग की हुकूमत आती है तो वो चेयरमैन पैमरा बन जाते हैं, कभी नवाज शरीफ के तर्जुमान बनते रहे, उनकी गाड़ी में बैठते हैं। और जब वो अपोजिशन में होते हैं या इस तरह की कुछ सूरत हाल होती है तो फिर वो साफ़ी भी बन जाते हैं। आजकल बहरहाल वो साफ़ी हैं, समा टीवी में काम करते हैं। उन्होंने खबर दी कि इमरान खान की एक आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई है, यानी उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है और उनकी ये आंख की बिनाई अब वापस नहीं आ सकती, यानी इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो गया है और इमरान खान अब ठीक नहीं हो सकते, उनकी बिनाई ठीक नहीं हो सकती। ये बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी। पूरा उन्होंने वीलॉग किया और वो सर्कुलेट भी हो रहा है और उसमें पैनिक भी हुआ।
और पीटीआई वाले पैनिक कर भी गए। और अब वो इस तरह का माहौल हुकूमत इन सहाफ़ियों के ज़रिए, गरीदा फ़ारूकी ने भी शायद ये खबर दी है, दे के वो पैनिक करके, और वो चाहते हैं कि पीटीआई को ऐसा ऐसा मिस एडवेंचर करे जिसको जवाज़ बनाकर वो उसको एक तो इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है उसको ख़राब किया जाए, और इमरान खान की रिहाई को मज़ीद ताख़ीर का शिकार बनाया जाए, लड़ाई करवाई जाए, क्योंकि वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। उनको नज़र तो आ रहा है, पानी में छुरी नज़र आ रही है उनको बहुत पहले से, यानी वो हुकूमत के और इनके जो आपस में वन पेज और फटना और ये सारी चीज़ें, और फिर उनको 6 महीने का टाइम देना, परफॉर्मेंस उनकी है कोई नहीं है, तो वो तो किसी न किसी, ये हुकूमत के, ये तो वैसी खैरात की हुकूमत है। बात ठीक है, ये लोग भी बात करते हैं कि वो कैसे, उनकी क्या औकात है, को डट गए, लेकिन बहरहाल के वो उन्होंने लड़ाई तो अब लड़नी होगी उनको, अगर उनको नज़र आ रहा है पानी में छुरी। तो अब वो जो है ना, वो चाहते हैं कि इसके अंदर डिले हो, पीटीआई को ऐसी चीज़ करे जिससे वो सियासी तौर पे फ़ायदा हो उनको, और वो जो है वो इसमें से, यानी इमरान खान आसानी से रिहा ना हो पाए, ये वजह है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? अब कुछ लोग इस बात पे मोतरज़ हैं, और ये बात दुरुस्त है, इमरान खान की सेहत के हवाले से, इमरान खान की आँख के हवाले से मामला संजीदा है। उनके सलमान सफदर साहब ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 85% उनकी आँख जो है वो डैमेज है, और जो उनको नुकसान होना था वो हुआ भी है। अब उसको, उनको इंजेक्शन, एक इंजेक्शन उनको लग चुका है, दूसरा इंजेक्शन उनके दूसरे महीने लगना है, तीसरा इंजेक्शन उनका तीसरे महीने लगना है। फौरी इमरजेंसी की कोई सिचुएशन नहीं है, ये चीज़ आप, यानी ये बात मैं दावा नहीं कर रहा, ये मैं आपको सिर्फ वाक़यात से बता रहा हूँ कि फौरी इमरजेंसी की सिचुएशन इस लिहाज से नहीं है कि मंगल के दिन, यानी पिछले मंगल को सलमान सफदर से इमरान खान की 3 घंटे की मुलाकात होती है। उन 3 घंटों में सलमान सफदर बताते भी हैं कि उनकी आंख से पानी भी आ रहा था, और वो उन्होंने कहा भी कि मुझे, मेरा विजन भी ब्लर है, और अब पहले से बेहतर हूँ। इमरान खान ने कहा अब ठीक हूँ, ठीक होने में टाइम लगेगा, दूसरा इंजेक्शन लगेगा, तीसरा इंजेक्शन लगेगा, तो चीज़ें बेहतर होंगी। और वो सारी चीज़ें उन्होंने नोट डाउन की। बाहर वो निकले, गाड़ी में अलीमा खान साहिबा से उनकी मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा से उनसे मुलाकात हुई। अगर उनकी बिनाई चली गई है, जैसा अब सारा आलम दावा कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझने की बात है कि अगर तो अफसार आलम के दावे के मुताबिक उनकी बिनाई चली गई है, तो वो, उन्होंने, पहली बात तो ये कि इमरान खान ने सलमान सफदर को ये बात क्यों नहीं बताई? अगर उन्होंने बताई है तो सलमान सफदर ने आके बाहर क्यों नहीं बताई? अगर सलमान सफदर ने आके बाहर अलीमा खान को बताया है कि उनकी बिनाई मुकम्मल तौर पर चली गई है, उनकी 85% आंख है जो भी है, और उनको इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो अलीमा खान साहिबा ने उस वक्त मंगल के दिन कोई इतना रिएक्शन, रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया? मतलब ये तो इतनी ऐसी खबर है कि जो भी सुनेगा वो शॉक होगा, वो तो बहन हो या कोई भी हो। लेकिन वो तो उनका मंगल भी गुजर गया, बुध भी गुजर गया, फिर जुमरात को जब रिपोर्ट सामने आई तो उसके ऊपर ज़ाहिर है उन्होंने एक रद्द-ए-अमल दिया, और फिर धरने शुरू हो गए, और अब वो जब तक जारी हैं। सो ये पॉइंट समझने का है कि इमरान खान की आंख ख़राब है, ये बात दुरुस्त है, उनकी सेहत ख़राब है। उसको जो फौरी नोयत का मामला बनाना और पैनिक क्रिएट करवाना और इस तरह की खबरें चलवाना, ये चीज़ उस बात को तक़वियत बख्शती है जो इस वक्त पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं, और हुकूमत जो है इसके अंदर फ़ायदा उठाना चाहती है। अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है? पीटीआई जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है। धरनों का सिलसिला मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल चुका है, हर जगह लोग निकल रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। अब इंतज़ार ये किया जा रहा है, जो दूसरी साइड भी है वो ये कह रही है कि एक दिन धरना हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन ये आहिस्ता आहिस्ता ना ये, यानी फिजल आउट हो जाएगा, और वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये उनको लगता है। अच्छा, एक ये भी इम्कान है कि ये बढ़ जाएगा, जैसे कल के दिन कम धरने थे, आज ज़्यादा हो गए, कल मज़ीद भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जहाँ पे ऐसे धरने हैं जो लीडरलेस हैं, तो ऐसी कोई तहरीक भी जन्म ले सकती है, ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि इस मामले के ऊपर तो लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इमरान खान की ज़िंदगी को मसला हो, उनकी सेहत को मसला हो, तो उसके लिए लोग निकल भी रहे हैं, निकलेंगे भी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डिस्टर्बिंग है। अब मामला इधर से पीटीआई अपना प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब हो चुकी है, इंटरनेशनली भी एक पूरा एक माहौल बन चुका है। हुकूमत के ऊपर भी, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर है इमरान खान को जेल से मुंतकिल करने के हवाले से, और वो कह भी रहे हैं कि हम मुंतकिल करेंगे, वो एग्री कर चुके हैं, और उन्होंने करना है। अब मामला है टाइमिंग का, और वो टाइमिंग जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर एहसाब की जंग है, और इस एहसाब की जंग में जो बर्दाश्त कर जाएगा उसको कामयाबी मिलेगी। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात में कशमकश का शिकार है,
और अब ये तय उन्होंने करना है। बहरहाल इख्तियार तो उनके पास है। तो लेट्स सी कि वो क्या फ़ैसला करते हैं, या क्या इख्तियार उनको मिलता है। लेकिन बहरहाल ये बात पीटीआई की अपनी लीडरशिप भी ये कह चुकी है कि ये फॉल्स फ्लैग करवाना चाहते हैं। वो अपना अब धरना जारी है, धरना जारी रहेगा, और जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी उन्होंने कह दिया है कि धरना जारी रहेगा। मुराद सईद का एक बयान आया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत को करना ये चाहिए कि सेनेट, कौमी असम्बली और सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे दें, और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने चेयरमैन को भिजवा दिया कि मैं सबसे पहले मैं इस्तीफ़े, सेनेटर हैं हल्फ नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और बाकी लोग सारे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रिज़ाइन करें, और एहतजाजी मुजाहरे जहाँ ये कारकुनान धरने दे के बैठे हुए हैं, इन धरनों का दायरा वसी किया जाए, बढ़ाया जाए, और हुकूमत के ऊपर प्रेशर मज़ीद तेज़ किया जाए। ये उनका मुतालबा है। कारकुनान का शायद मुतालबा है कि कोई लॉन्ग मार्च या कोई बड़ी कॉल दी जाए। अभी तक का जो धरना है वो मौसर है, और वो कल अगर मज़ीद इसमें इजाफा होता है तो वो मज़ीद मौसर तरीन होता जाएगा। अब इसके अंदर जो मुराद सईद ने एक ऑप्शन दिया है या तजवीज़ दी है, उसमें बहरहाल पीटीआई की क़यादत ने सोचना है, फ़ैसला करना है, मशवरा करना है, और मकसद तो यही है कि हुकूमत को प्रेशराइज़ करना है। तो एक इनफ प्रेशर तो उनके ऊपर आ चुका है, और किसी भी वक्त इमरान खान को मुंतकिल भी किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जाता तो ये धरने जारी रहेंगे, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बरकरार रहेगा, और शायद इसमें फिर आने वाले दिनों में, जैसे आज स्वाबी में लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे कहा गया है कि 1 लाख लोग इकट्ठे हों और वहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किया जा सकता है, तो वो सारे ऑप्शंस खुले। लेकिन इसमें बहुत ही यानी किसी ट्रैप में पीटीआई ना आए, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना होगा। और जहाँ तक कि बहुत ही इमरजेंसी वाला मामला हो कि फ़ौरन उनको मुंतकिल किया जाए, तो वो ऐसी कोई सूरत हाल फ़िलहाल तो जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। यानी उनको एक इंजेक्शन लगा है, डॉक्टर्स ने जो तजवीज़ किया है कि अगला इंजेक्शन 1 महीने बाद लगेगा। लेकिन पीटीआई के पास एक मौका आया है कि उस बीमारी की वजह से वो इमरान खान को रिहा करने के लिए या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रेशर डालने में कामयाब हो चुके हैं। लेट्स सी कि वो कितना इसमें कामयाब होते हैं और इमरान खान को रिहा करते हैं। मज़ीद को अपडेट्स होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।